बहुत सुंदर सुंदर घर, फार्म हाउस और बड़े बड़े अच्छे ट्रैक्टर नज़र आए। यहाँ पे सर प्रदूषण नहीं है, लेकिन हम लोगों को जो कठिनाइयाँ बहुत हैं। लेकिन इस समय इतनी कठिनाइयाँ हैं कि हम लोग अपना मतलब खर्चा चलाना भी मुश्किल, इनकम है वो बहुत कम होती जा रही है, क्योंकि सर फसलों के रेट बढ़ नहीं रही हैं सर। कि हम लोगों ने पिछले साल गन्ना जो डाला था वो अभी तक पेमेंट नहीं मिला है। वो उनसे बात हुई थी कि 14 दिन में पेमेंट देंगे, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि वो पेमेंट देंगे। मेरे जितने दर्शक हैं उन सबको भी कोई नई नई चीज़ें बतानी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लखीमपुर इलाके में पलिया और निघासन के बॉर्डर पे मुझे बहुत सुंदर सुंदर घर, फार्म हाउस और बड़े बड़े अच्छे ट्रैक्टर नज़र आए। तो मेरा भी मन किया कि चलो आज ट्रैक्टर की सवारी करते हैं और आपको बताते हैं ट्रैक्टर के बारे में। ये स्वराज 855 ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर में बैठ के आपको ऐसा लगेगा आप मर्सिडीज चला रहे हो। इसके अंदर इतने सारे फंक्शन दिए हुए हैं। मेरे साथ खुशवंत सिंह हैं, ट्रैक्टर के मालिक हैं। तो इनसे पूछता हूँ ये ट्रैक्टर की खासियत क्या है। मैं चला के आया अभी 5-7-10 किलोमीटर मैंने इस ट्रैक्टर को चलाया। ट्रैक्टर को चलाने पे मुझे बहुत मज़ेदार लगा। मुझे लगा नहीं था कि ट्रैक्टर के अंदर इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें होती होंगी। खुशवंत भाई, ये ट्रैक्टर तो बिल्कुल सुपर डुपर ट्रैक्टर लग रहा है, ये स्वराज 855। पहले तो सर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे फार्म हाउस पे आए। खुशवंत भाई, धन्यवाद तो आपका कि आपने इतना बढ़िया ट्रैक्टर चलाने का मुझे मौका दिया। मैं तो सोचता नहीं था कि मैं इतना अच्छा ड्राइवर हूँ, ट्रैक्टर भी चला लूँगा। आपका शुक्रिया। नहीं सर, आप बहुत अच्छे ड्राइव कर रहे थे, बहुत अच्छी तरीके से। और ये तो सर हम लोग किसान हैं सर, हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो सर लेना पड़ता है सर हम लोगों को। हाँ, ठीक बात है। और मुझे इसके बारे में बताइए। इसका जो स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग इतना हल्का, जैसे मैं अपनी गाड़ी चलाता हूँ वो जितना फ्री सी गाड़ी चलती है, स्टीयरिंग इतना हल्का कैसे है? ट्रैक्टर का हेड स्टीयरिंग मैंने और भी ट्रैक्टर चलाए हैं, बड़े भारी भारी होते हैं। जी सर, ये प्रेशर स्टीयरिंग है सर। कौन सा? प्रेशर जी, स्टीयरिंग। प्रेशर स्टीयरिंग है जी। क्या खासियत है इस स्टीयरिंग में? इस स्टीयरिंग में सर खासियत ये है कि जो नॉर्मल स्टीयरिंग आते थे वो राड से जुड़े होते थे। अच्छा जी, ये सर डिस्ट्रीब्यूटर से जुड़ा हुआ है, प्रेशर स्टीयरिंग है सर। इसको अच्छा आप जैसे गाड़ियों में स्टीयरिंग है, समथिंग उसी टाइप का है जी। अच्छा। जी तो इसको इसको इस प्रेशर स्टीयरिंग से और बाकी स्टीयरिंग से जी चलाने में क्या क्या चीज़ महसूस होती है? जी, मतलब बहुत उससे जी बहुत फ़र्क है इसका। एक तो जी ये बहुत आरामदायक है, आप किसान आराम से इसको चला सकता है, थकता नहीं है, काफ़ी देर तक चला सकता है। दूसरे स्टीयरिंग में क्या होता है सर, किसान का बहुत जोर लगता है, जो घुमाता है, मोड़ हाँ, पे हाथ में घुमाता मजबूर, जी, हाँ। जब जुताई करता है तो जुताई में सर डीले होते हैं, डीलों में ट्रैक्टर इधर-उधर बैलेंस बहुत मारता है। ये सर प्रेशर स्टीयरिंग होने के कारण भी बैलेंस नहीं मारता है सर। अच्छा जी। अच्छा। ये गियर, बहुत सारे गियरों के अलग अलग गियर है। मनीषी, जरा इधर कैमरा लेकर आइए प्लीज़। ये गियर जो हैं, जी। ये भी बड़े मॉडर्न टाइप के गियर हैं। मनीष, ये गियर जरा फोकस करिए। जरा मुझे बताइए खुशवंत भाई, ये गियर का क्या सिस्टम है इसका? सर इसको इसका जी एक बैक गियर होता है। हाँ, वो जी, बना हुआ है न्यूट्रल, जी, 2 जी, 3 1 2 3 जी। 4। और 4 गियर इसके आगे के हैं। ये जी लो हाई है। अगर ज़्यादा लोड खिंचवाना है तो इसको लो में करेंगे, जिस गियर में भी आप डालना चाहते हो उसमें डाल सकते हो। और ये सर समथिंग जुताई के हिसाब से है, किस ये चीज़ की ट्रैक्टर। कौन-सी जुताई कर रहे हो। अच्छा, जी, जब आप जैसे लोग गन्ने के खेत की जुताई करते हो तो कैसे चलाते गन्ने हैं? के खेत में सर अगर नॉर्मल जुताई करनी है, हैरो वगैरह, तो पहले हाई में होती है सर। अच्छा अगर हमको पलाव वगैरह लगाना है तो तीसरा लो, चौथा लो, जिस हिसाब से हम पलाव लगा रहे हैं जी अपना। अच्छा। जी, उसे गहराई के जिस हिसाब से खेत है सर। कई हाँ खेत होते हैं सर, गीले खेत होते हैं, खल्ले के खेत हैं, तो हाँ। उसमें छोटे गियर में चलेगा सर। अगर छोटे गियर में मतलब? छोटे गियर में सर उसके राउंड कम हो जाएँगे तो इंजन की जान बनी रहती है सर, इंजन दबता नहीं है। अच्छा अगर उसको हम बड़े गियर में डाल के चलाएँगे तो राउंड ज़्यादा होंगे, पीछे लोड होगा तो सर खींचेगा नहीं, दब जाता है, ट्रैक्टर बंद होने पे होता है। अच्छा। तो हाँ जी, गियर चेंज करना पड़ता है। कुछ ट्रैक्टर जो होते हैं वो 4x4 जी, ये 4x4 ही है सर। अच्छा। जी। तो जैसे मेरी गाड़ी है 4x4, वैसी ट्रैक्टर भी जी, 4x4। 4x4 है सर। इसका मतलब ट्रैक्टर के 4x4 में क्या मतलब है, इसका समझाइए। इसका सर ये है कि जैसे ये 55 एचपी का ट्रैक्टर है जी, हम्म, तो ये 58 एचपी का, सॉरी 58 एच की ट्रैक्टर है। इसमें ये अगला टायर जो जी अगले भी जोर लगाएंगे। अगर हम कहीं गारे वाली ज़मीन में है या कहीं ट्राली फंसती है हमारी, तो हम 4x4 गेट डाल लेते हैं, तो अगले पहियों को जोर लगाने से खिंचाई अच्छी हो जाती है जी। समथिंग आप जोड़ लीजिए कि एक छोटा ट्रैक्टर इसके आगे जुड़ा हुआ है। अच्छा, यानी जी ये ट्रैक्टर और उसके 4x4 से हाँ जी, एक छोटा ट्रैक्टर का जो हाँ जी जोर लगता है जी। अच्छा, हाँ जी, इतना फ़र्क आ जाता है। तो आपको 2 ट्रैक्टर की ज़रूरत नहीं है, गीले खेतों में अकेला ही ट्राली खींच लाता है सर, गन्ने की भरी हुई।
अच्छा खुशवंत भैया, ये तो इसका साइलेंसर हो गया। जी सर। मनीष जी देखिए कितना साइलेंसर, कितना बढ़िया सुंदर सा साइलेंसर। और ये क्या है इधर दूसरा वाला? ये सर एयर क्लिनर है जी, सांस लेने के लिए इंजन को। और ये ये बाकी एयर के ट्रैक्टर लिए में, बाकी ट्रैक्टर में होता है सब में जी, ये? सब में होता है सर। अच्छा, सब में आप होता है इसका थोड़ा डिजाइन अच्छा सा लग रहा है ना, जी। इसलिए मुझे लगा है। ये कंपनी का जी अपना अपना मॉडल है हाँ सर सुंदर सा लग रहा जी। है ना, एक साइलेंसर और एक ये एयर जी के जी। जाने के लिए। किसी का सर कई ट्रैक्टर हैं जिसके अंदर होता है जी एयर क्लिनर, जो अच्छा शो के अंदर बंद होता है। इसका सर बाहर दे रखा है कंपनी ने। अच्छा, कितनी कीमत होती होगी इस जी। ट्रैक्टर की? सर इसकी थोड़ी बहुत कीमतें ऊपर नीचे होती रहती हैं। जब हमने लिया था 8.5 लाख रुपए का था सर। 8.5 लाख का। जी। अच्छा ये क्या है? ये सर ब्लैक। लाइटें हैं, ये सर इसका कॉस्ट अलग है सर। ये अच्छा, ये अलग आपने वैसे अलग डिजाइन कराई है? जी जी अलग ये लगवाई है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल गाड़ी है। ये डिजाइने, ये लाइटें जो है ये आगे लाइटें फोकस रहती हैं? जी जी जल आगे। सकती है ये? जी बिल्कुल जलेंगी सर। कैसे जलेगी ये? ये इधर स्विच लगे हुए हैं। अच्छा, देखो जली मनीष जी, देखिए जरा लाइट जल रही है। जली अरे वालो जी। अरे वाह, पंखा भी है। जी पंखा भी है सर। मनीष जी जरा दिखाइए भाई, हम लोगों की गाड़ी में एसी होता है तो अब ट्रैक्टर पे भी पंखा, ये मैंने पहली बार देखा। ये आपने बाद में लगवाई है? जी ये है ना? हुड हुड लगवाया था जी। अच्छा, ये वाला हुड आपने? जी जी ये लगवाया था। इसमें आपका वो बना कंपनी हुआ सर, हाँ है जी। कुछ कागज वागज हाँ रखने जी के लिए, इसमें है ना? रखने के लिए जी टूल्स है और ये जो है ये आपने पंखा लगवा लिया इसमें, जी। ट्रैक्टर चलाते चलाते हुए गर्मी ना लगे। गर्मी ना लगे सर, गर्मियों के दिन में तो थोड़ा यहाँ किसान पे को भी तो आराम चाहिए सर। कुछ वो लस्सी वस्सी रखने का इंतजाम नहीं है इसमें? नहीं इसमें सर एक बोतल रखने का इधर है सर। ये लगा बोतल हुआ। कौन सी, दारू वारू वाली? नहीं सर पानी की। पानी की बोतल? जी। अच्छा, मुस्कुराए आप दारू वारू के नाम पे नहीं ना? सर। अच्छा, इस इलाके में बदनाम है, कुछ कच्ची दारू वारू भी बनती है यहाँ पे? सर अब कह नहीं सकते हैं, गांव के लोग हैं, कुछ खाने पीने वाले बना लेते हैं अपने लिए बेचारे थोड़ी बहुत, वैसे ज़्यादा अब है नहीं, बैन है इस पे जी। फार्म हाउस पे जिंदगी बहुत मस्त मौला रहती है आप लोगों की? जी मस्त तो ये है कि यहाँ पे सर प्रदूषण नहीं है, लेकिन हाँ। हम लोगों को जो कठिनाइयाँ बहुत हैं। हम्म, जैसे खेती कर रहे हैं हम लोग सर, खेती का ये होता है कि अगर हमने कोई चीज़ बेची है तो उसका अगर हमको पैसा टाइम से मिल जाए तो सर हमारी ज़िंदगी अच्छी चले। लेकिन इस समय इतनी कठिनाइयाँ हैं कि हम लोग अपना मतलब खर्चा चलाना भी मुश्किल हुआ है। डीजल पानी का हमको नगद लाना पड़ता है, डीजल के रेट इतने सर बढ़ गए हैं, खाद के रेट इतने बढ़ गए हैं सर, और जो हमारी इनकम है वो बहुत कम होती जा रही है, क्योंकि सर फसलों के रेट बढ़ नहीं रही हैं सर, फसलों के रेट वही हैं। अब सर गन्ने का रख लीजिए कि हम लोगों ने पिछले साल गन्ना जो डाला था वो अभी तक पेमेंट नहीं मिला है। हमारी फैक्ट्री का ये 200 लमसम 60 करोड़ के समथिंग पेमेंट बाकी था। 260 करोड़ का? जी, उसमें हम लोगों ने सर फैक्ट्री सब किसानों ने इकट्ठा होके, कुछ किसान साथी जुड़े हुए थे, सब लोगों ने इकट्ठा होके फैक्ट्री को रोका गया कि चलाने नहीं देंगे, पहले आप पेमेंट का कीजिए पिछले साल का सर। और जबकि बात ये हुई थी कि 14 दिन में भुगतान करेंगे सर। तो हम लोगों ने सारा गन्ना डाल दिया, कोई पेमेंट नहीं अभी तक सर। 27-28 दिन की पेमेंट आई है जो भी फैक्ट्री चली थी। अब वो फैक्ट्री जो हमारा कमिटमेंट हुआ था उनसे फैक्ट्री चलाने से पहले कि हम 31 तारीख तक आपको 85 करोड़ रुपया देंगे, तो उन्होंने समथिंग 30 करोड़ रुपया डाल दिया है, 27 से 30 करोड़ रुपए। और बाकी सर अभी 31 तारीख आने वाली है, अब देखते हैं उनके वादे का क्या होता है, बाकी पेमेंट नहीं आई। और सर जो नई फैक्ट्री चली, जो इस सत्र का गन्ना चला था, वो उनसे बात हुई थी कि 14 दिन में पेमेंट देंगे, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि वो पेमेंट देंगे, क्योंकि सर गोला में भी उन्होंने कमिटमेंट किया था, वहाँ पे भी उन्होंने अपनी बात पे खरे नहीं उतरे हैं, पेमेंट नहीं दिया है, तो किसान वहाँ दोबारा धरने पे बैठ चुके हैं। ये परेशानी है इस इलाके में। देखिए जितना खुशहाल सा, जितना, चूँकि मैं तो 2-3 दिन के लिए आया हूँ तो मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन अपनी अपनी परेशानियाँ हैं। तो ये ट्रैक्टर देखा, मुझे बड़ा अच्छा सा लगा, चलाने पर और मज़ा आया। तो मुझे लगा कि मेरे जितने दर्शक हैं उन सबको भी कोई नई नई चीज़ें बतानी चाहिए। और मैंने ये प्रयोग किया कि मैं कहीं जहाँ जाऊँगा वहाँ कुछ नया होगा तो मैं आपके लिए लेके आऊँगा, क्योंकि मुझे बहुत पॉलिटिकल दिन भर ना वही पंडित, ठाकुर, पिछड़ी जातियाँ, दलित जातियाँ, योगी, अखिलेश यादव, कभी कभी मन भर जाता है। तो फिर ऐसे जंगलों में निकल आइए, यहाँ भी बहुत सारी खबरें हैं जिनको जानना चाहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लोगों को। तो शुक्रिया आप सभी का इस शो को देखने के लिए। कुछ और जानकारियाँ इस इलाके की मैं आपको देता रहूँगा। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। थैंक यू।